Hi guys, I'm Rishabh Sharma and I welcome you all to the Basics of Stock Market Part 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाके समझा था कि स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, आईपीओ मार्केट्स क्या होते हैं, किसी स्टॉक की प्राइस कैसे मूव करती है, स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, शॉर्ट सेलिंग एंड बहुत सारे छोटे छोटे एंड बड़े बड़े कंसेप्ट्स जो हमने बिल्कुल डेप्थ में जाके समझे थे। अब ये हमारा थर्ड पार्ट है और मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। एक तो हम लोग ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जो 5 टर्म्स हैं, डिविडेंड्स, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू एंड बायबैक, हम लोग एक तो ये समझेंगे और दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर एक इकोनॉमी के कौन कौन से मेजर डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है और उससे हमारी स्टॉक्स की या इंडेक्स की प्राइस कैसे इंपैक्ट होती है। तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहला अपना टॉपिक चालू करते हैं और वो है कि कोई भी स्टॉक प्राइस जो है वो कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस की वजह से कैसे इंपैक्ट होती है। तो सबसे पहले अपना आता है डिविडेंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड कंपनी का वो प्रॉफिट का हिस्सा है जो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। सपोज किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सपोज 10,000 करोड़ का, और 10,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें से कंपनी जो है वो बोलती है कि इसमें से हम जो है ये 500 करोड़ जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के अंदर बांटेंगे। तो वो शेयर होल्डर्स को ये 500 करोड़ रुपया जो है वो उनके शेयर के अलॉटमेंट के हिसाब से जिसके पास जितने शेयर्स हैं उस प्रपोर्शन के अंदर बांट देती है। तो इस चीज़ को कहते हैं डिविडेंड। अभी डिविडेंड जो है ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी किसी प्रॉफिट के अंदर से ही बांटे। अगर कंपनी के कोई लॉस भी हुआ है बट कंपनी बहुत ज़्यादा कैश रिच है और बहुत अच्छा कंपनी के पास कैश रखा है और उन्हें दिख रहा है कि इस कैश का अभी एज सच कोई काम है नहीं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांट देती है। इसका स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत कम लोगों को ये चीज समझ आती है कि जब भी कोई कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस करती है उस समय वो जितना डिविडेंड अनाउंस करेगी उतने रुपए से उसकी शेयर प्राइस कम हो जाएगी। बहुत कम लोगों को समझ आता है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सपोज आईटीसी जो है उसकी स्टॉक की प्राइस जो है वो 310 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रही है। अब 310 रुपीज़ के आसपास जब आईटीसी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है और उस समय आईटीसी जो है उसने 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। अब 10 रुपीज़ का डिविडेंड देने से क्या होगा, आईटीसी का जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो गया उससे कुछ दिन के बाद ही आईटीसी की शेयर प्राइस 10 रुपये से गिर जाएगी और 300 हो जाएगी। ये इसलिए स्टॉक प्राइस कम हो जाएगी बिकॉज डिविडेंड जो है वो कंपनी का तो हिस्सा है, कंपनी के प्रॉफिट का ही हिस्सा है, शेयर प्राइस का ही हिस्सा है। एक शेयर जो है एक कंपनी की जो 310 की वैल्यू थी, ये क्या होता है कंपनी का टोटल कैपिटलाइजेशन, और टोटल कैपिटलाइजेशन में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। और जैसे ही कंपनी इस प्रॉफिट को बांट देती है तो अब ये प्रॉफिट कंपनी का हिस्सा नहीं है, और जब कंपनी का हिस्सा नहीं होता तो वो एज इट इज उस शेयर प्राइस के अंदर से कम होता है। तो डिविडेंड का स्टॉक प्राइस पे क्या असर होता है, जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा, जितने भी रुपए से डिविडेंड अनाउंस होगा उस प्रपोर्शन के हिसाब से वो स्टॉक के अंदर से वो प्राइस कम हो जाएगी। आप इसका कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। जितने भी कंपनीज ने आज तक डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं आप बैक टेस्ट जाके करिए, देखिए कि जो भी डिविडेंड अनाउंस हुआ है उतने रुपए से प्राइस जो है वो स्टॉक की कम हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। उसके बाद आता है अपना बोनस इशू। बोनस इशू क्या चीज होती है कि कई बार कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको अपने रिजर्व्स के अंदर से बोनस देती है। ये बोनस क्यों देती है, बिकॉज कंपनी को लगता है कि उनके स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, और भी बहुत सारे कंपनी के इंटरनल कारण हो सकते हैं, बट मेन जो होता है वो ये होता है कि कंपनी अपने स्टॉक की पार्टिसिपेशन, स्टॉक के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि आप और हम लोग को पार्टिसिपेट कर पाए हम लोग उसकी ट्रेडिंग के अंदर, इसलिए कंपनी जो है वो बोनस इशू करती है। इसका स्टॉक प्राइस पे क्या असर होता है, स्टॉक प्राइस पे इसका ये असर होता है कि सपोज कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो अभी 100 रुपीज़ चल रही है और मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और कंपनी मेरे को बोलती है कि मैंने 1:1 का बोनस इशू किया है। 1:1 के बोनस का इशू का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो अब मेरे पास 1000 शेयर्स कंपनी और दे रही है मेरे को बोनस के फॉर्म में, यानी कि मेरे पास अब 1000 शेयर्स और आ गए हैं। तो अब मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए, मेरे पास अब टोटल 2000 शेयर्स हो गए। बट क्या उससे स्टॉक की प्राइस पे क्या असर पड़ता है, स्टॉक की प्राइस पे सीधा सीधा ये असर पड़ता है कि स्टॉक की प्राइस इंस्टेंटली हाफ हो जाती है, यानी कि स्टॉक की प्राइस अब 50 रुपीज़ हो जाएगी। स्टॉक की प्राइस 50 रुपीज़ इसलिए हो जाएगी बिकॉज इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है मेरा वो तो उतना ही रहेगा।
कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने एकदम से ही कोई बहुत अच्छी चीज कर दी जिससे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी का एक रीस्ट्रक्चरिंग का मेथड होता है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ पाए। तो आई होप आप लोगों को बोनस इशू बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। बोनस शेयर्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाता है अपना स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या चीज होती है कि कंपनी जो है वो ये हमको बोलती है कि आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं हम उनको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि हम उनके टुकड़े कर देंगे। ये बोनस इशू से कहीं ना कहीं अच्छी तरह से रिलेटेड होता है, बट इसमें और बोनस इशू में सिर्फ एक ये चीज होती है कि बोनस इशू जो है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है और स्टॉक स्प्लिट जो है वो कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। बाय द वे, कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है ये समझने के लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए जो स्टॉक मार्केट बेसिक्स का पार्ट 2 है। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है। तो स्टॉक स्प्लिट में सब कुछ सेम होता है जो बोनस इशू जैसा है, बस मेन चीज ये होती है कि कंपनी जो है वो उसके फेस वैल्यू पे करती है। अगेन वही एग्जांपल कि अगर मेरे पास 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए शेयर प्राइस चल रही है, मेरे पास 1000 शेयर है और कंपनी 1:1 का एक स्प्लिट अनाउंस करती है, तो मेरे पास 2000 शेयर हो जाएंगे और शेयर की प्राइस उसी रीजन की वजह से वापस से 50 रुपीज हो जाएगी। इसका एक और अच्छा से एग्जांपल देता हूं। अभी है ना, आप मान के चलो कि जैसे एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर जो है वो अभी 85,000 के आसपास रुपीज में ट्रेड हो रहा है। अब 85,000 रुपीज का शेयर, सीधी सी बात है, आप और मैं हो सकता है किसी कारणवश ट्रेड कर ही ना सके, हमारा कैपिटल ही नहीं हो इतना, और अगर हमें लेना भी है तो हम ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 5, 10 क्वांटिटी ले पाएंगे। बट यही अगर हमको रिटेल को हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाना है या स्टॉक को लिक्विड बनाना है, स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी लानी है, तो कंपनी क्या कर सकती है कि वो बोल सकती है कि हमने जो है वो इसको 1:10 के हिसाब से स्प्लिट कर दिया। 1:10 के हिसाब से स्प्लिट कर दिया मतलब कि 85,000 के हमने 10 टुकड़े कर दिए। अब एक स्टॉक की वैल्यू जो है वो 8500 रुपीज हो गई है, तो अब वो ज्यादा इजीली ट्रेडेबल है एज कंपेयर टू 85,000। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स इशू। अब ये राइट्स इशू क्या चीज होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के अंदर कंपनी जो है वो फ्रेश कैपिटल रेज करती है, नया पैसा पब्लिक से रेज करती है। पर वो किस चीज के लिए करती है? सपोज कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन को बहुत अच्छे से करना है, बट एट द सेम टाइम अब कंपनी को वापस से और पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स जो कंपनी के ओनर्स के पास हैं वो ये बोलते हैं कि हमको और पैसे की जरूरत है, तो हम हमारा सेकंड आईपीओ बोल सकते हैं इसको, तो हम आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं राइट इशू के फॉर्म में। इसमें कोई आईपीओ नहीं होता है, कोई पेपर वेपर फाइल नहीं करने होते, बस सीधा कंसेप्ट है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी थोड़े से डिस्काउंट के ऊपर ऑफर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर जो है वो 100 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है और एट द सेम टाइम अब कंपनी बोलती है कि हम जो है वो 1:4 के फॉर्म में राइट इशू करना चाहते हैं, यानी कि हर बंदा जिसके पास 4 शेयर ऑलरेडी हैं हम उसको 1 शेयर और देना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर 100 रुपए की प्राइस चल रही है और कंपनी बोलती है हम उसको 90 रुपीज के आसपास देना चाहते हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, बिकॉज उसको एक अच्छी कंपनी का शेयर थोड़े डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। बस आपको ये चीज का ध्यान देना है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो राइट इशू का पैसे का करना क्या चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार जो है वो फ्रॉड भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को राइट इशू समझ आ गया हो। नेक्स्ट चीज आती है बायबैक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है बायबैक। बायबैक के अंदर क्या होता है, सपोज कोई कंपनी जो है उनके ओनर्स जो हैं उनको लगता है कि यार हमारा स्टॉक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारी कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ही शेयर्स को पब्लिक से वापस से खरीद लेते हैं। और वापस से वो क्या करते हैं, वापस से वो उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी स्टॉक की प्राइस अगर 200 रुपये चल रही है तो वो पब्लिक को बोलते हैं कि हम लोग बायबैक ऑफर ला रहे हैं, उसके अंदर हम लोग 210, 220 रुपये के आसपास ये शेयर्स को आप लोगों से वापस खरीद लेंगे। लोगों को डायरेक्ट 5 से 10% का फायदा होता है, तो लोग जो बोलते हैं हाँ ठीक है। अब ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर उसका ओनर जो है वो वापस से अपने शेयर्स को बाय कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको अपनी कंपनी में इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि वो और शेयर्स खरीदना चाह रहा है ताकि उन शेयर्स की वैल्यू आगे और ज्यादा बढ़े।
सो गाइज दिस इज इट, बायबैक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय द वे गाइज, अगर आप लोगों ने पार्ट 3 तक देख लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख लिए हैं, तो अब ये आप लोगों का राइट टाइम है अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने का और अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की जर्नी को चालू करने का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनके डिस्काउंटेड लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपको किसी को भी अगर अकाउंट खुलवाना है तो आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अपने वीडियो का अब सेकंड पार्ट चालू हो रहा है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइसेस या मार्केट की जो ऑल ओवर इंडेक्स है उसकी प्राइस के ऊपर असर पड़ता है। सबसे पहले अपना आता है मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई जो है वो हर कुछ टाइम के अंदर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है जिसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट जो होती है उसको हर कुछ टाइम के अंदर डिफाइन करती है कि कभी बढ़ा देती है, कभी कम करती है। वो ये सब इसलिए करती है ताकि इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सही से होती रहे, और एट द सेम टाइम अगर ग्रोथ होगी तो महंगाई बढ़ जाती है, उस महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना होता है। अब आप मान लीजिए अगर बैंकिंग की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अगर वो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के अंदर बढ़ा दी, इसका मतलब क्या है कि अब लोन लेना महंगा हो गया। अब जो कंपनीज, जो बड़े बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज हैं, उनके पास जो लोन है अब वो महंगे हो जाएंगे, तो उससे स्टॉक प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगा। मैं बहुत ब्रीफ में समझा रहा हूँ, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। महंगाई यानी कि क्या चीज़ महंगी हो रही है और क्या चीज़ सस्ती हो रही है। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर मार्केट के अंदर ग्रोथ होएगी, अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारी आरबीआई है या फिर वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेटें जो हैं, इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम कर देते हैं, या फिर और भी अलग अलग तरीके जो है वो लेके आते हैं मार्केट के अंदर जिससे कि मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और इन्फ्लेशन नीचे आ सके। अब गवर्नमेंट जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड डिसीजन लेती है वो स्टॉक प्राइस के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसीजन कैसा है। अगर वो डिसीजन शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर अगर वो डिसीजन शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव है तो फिर मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। वो मीटिंग टू मीटिंग डिपेंड करता है कि आपकी मीटिंग का आउटकम क्या है इन्फ्लेशन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चीज होती है? आईआईपी डेटा ऑल ओवर मार्केट का ये बताता है कि हमारी इंडस्ट्रीज कैसी ग्रो करी, इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस कितना किया, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कितना हुआ। ऑब्वियसली बात है, अगर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन हाई होगा इसका मतलब मार्केट के अंदर ग्रोथ हुई है, मार्केट के अंदर ग्रोथ हुई है तो सारे स्टॉक्स की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। और यही अगर मार्केट की ग्रोथ कम हुई है, आईआईपी डेटा जो है वो कम आया है, तो स्टॉक्स की प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी। नेक्स्ट अपना आता है बजट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। हमारा ये जो आता है ये जनवरी एंड या फिर फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आ जाता है। बजट जो है ये पूरी इकोनॉमी का आगे आने वाले एक साल में गवर्नमेंट कैसे खर्चा करेगी और गवर्नमेंट के पास कहां कहां से इनकम आएगी उसका पूरा का पूरा बजट होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि हम इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देंगे, इसके ऊपर टैक्सेस कम कर देंगे, अपना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यहां से बढ़ा देंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ये चीज सस्ती हो जाएगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने सिगरेट्स के ऊपर, टबैको के ऊपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब इंडिया की एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है आईटीसी। अभी आईटीसी जो है, जैसे ही आईटीसी के पास ये वाली खबर आई कि भाई गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस बढ़ा रही है, तो सीधी सी बात है जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग टबैको खाते हैं, उनके लिए ये सारा का सारा टबैको महंगा हो गया। अब जिसके लिए महंगा हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड गिर जाएगी। जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी तो उस कंपनी को प्रॉफिट कम होएगा, और जब उस कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस गिर जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट जैसे ही गवर्नमेंट ने टबैको के ऊपर टैक्स बढ़ाया था उसी समय आईटीसी के शेयर्स जो है वो 3 से 4% के आसपास इंट्राडे के अंदर ही गिर गए थे जब बजट आया था। सो बजट एक स्टॉक की प्राइस को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारी आती है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या चीज़ होती है कि हमारी जितनी भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं
उनके ऊपर एक बाउंडेशन है कि आपको हर क्वार्टर के अंदर एक बार आपकी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया उसके रिजल्ट्स निकालने होते हैं। सपोज आप मान लीजिए अडानी ग्रीन है, अभी अडानी ग्रीन के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट सपोज बहुत अच्छे आए, तो सीधी सी बात है अगर अडानी ग्रीन के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे पिछले क्वार्टर के अंदर तो फिर अडानी ग्रीन का स्टॉक भी बहुत अच्छे से ऊपर जाएगा। अडानी ने बता दिया कि भाई हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी का नया एक प्रोजेक्ट मिला है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से उन लोगों को अलग अलग सैंक्शन मिले हैं, ऐसे करके अगर उन लोगों ने ये चीज़ बताई कि हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ये है। दूसरी चीज़, हम आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर ये सब चीज़ें करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कारणवश क्या होता है आपकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से उस स्टॉक की प्राइस भी इंपैक्ट होती है। कोई स्टॉक जो है वो बताता है, कोई कंपनी जो है वो बताती है अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर कि इस साल जो है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सपोज कोई बैंक है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे आपने बड़े बड़े स्कैम सुने होंगे कि वो स्कैम के अंदर 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया उस बैंक को, या फलाना बैंक को ये हो गया, एक्स बैंक को वो हो गया। तो इस केस में क्या होता है, स्टॉक की प्राइस उस कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इंस्टेंटली गिर जाती है। सो गाइज, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड करेंगे, या फिर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं तभी भी आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड विद दिस हमारा जितना भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के उनका एंड होता है, ये थर्ड पार्ट खत्म हो गया है। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, एंड गेट योर डीमैट अकाउंट ओपन एज सून एज पॉसिबल। अब आप लोगों का टाइम आ गया है कि आप अपने डीमैट अकाउंट्स को खोल लें और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी को चालू करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। उसके अंदर हम लोग डेप्थ के अंदर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।